नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में मैं अनिल गौतम तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय करवा रहे घटना चक्र के पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें उसी कड़ी में आज लेकर के आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण 40 MCQ क्वेश्चन हैं जो रेलवे NTPC के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं ही, उसके अलावा अन्य वो सभी एग्ज़ाम जिसमें सामान्य अध्ययन या फिर राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी या GK पूछा जाना है, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इसके पहले हम भारतीय इतिहास के जो क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट उनको करवा चुके हैं और आज है ये दूसरा पार्ट है राज्य व्यवस्था का। इसमें 40 क्वेश्चन हैं, इनको देखेंगे। ये दोस्तों, यदि आप इन क्वेश्चनों की PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे जा कर के अगर सर्च करके मिशन विद अनिल गौतम वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि में किया गया था? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1895, 1900, 1901, 1909, 1921, 1927, 1931 से 1935। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1921 से 1927। संसद भवन की जो अभिकल्पना थी दो मशहूर वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी, जो नई दिल्ली की आयोजना और निर्माण के लिए उत्तरदायी थी। संसद भवन की जो आधारशिला थी 12 फरवरी 1921 यानी कि 12 फरवरी 1921 को महामहिम द ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इसका उद्घाटन समारोह भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को आयोजित किया। इसके निर्माण में 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। इसके निर्माण में 83 लाख रुपये का खर्चा आया था। इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने 1927 में किया था और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी 1921 में महामहिम द ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, भारत की जनता द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। जो राज्यों की विधानसभा होती हैं उनके सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन राज्य विधानसभा की अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1950, 1951, 1952। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है 1950, बी ऑप्शन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन पश्चात यानी कि 28 जनवरी 1950 को उसने कार्य करना आरंभ किया था। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान जो है लागू हुआ और उसके 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की क्या कर दिया था? अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। जो भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो किस दिन अस्तित्व में आया था? तो आया था 28 जनवरी 1950 को। चर्चा ऊपर क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होता है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो कितनी है? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 65 वर्ष। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो होती है 65 वर्ष, और जबकि उच्च न्यायालय होते हैं जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो होती है 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? H.L. दत्तू, रघुराम राजन, संजीव वेहरी, T.S. ठाकुर। दोस्तों जो इसमें वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस एस.ए. बोबडे यानी कि शरद अरविंद बोबडे। ये हैं 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जो कि जनवरी 2015 से हैं, और इनका पूरा नाम है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? 1975, 1973, 1972, 1950। तो इसका सही आंसर है 1975 में। संविधान के 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? 1958, 1963, 1959, 1967। तो इसका सही आंसर है 1967 को। वर्ष 1967 में वहाँ क्या हुआ? जनमत संग्रह हुआ और गोवा के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। कालांतर में यानी कि बहुत समय के बाद 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना, भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। नीचे कथन अभिकथन ए और ए कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए क्या कह रहा? भारत का क्षेत्र राज्यों के कुल क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा है। भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका देखते हैं, इनके जो ऑप्शन हैं चारों उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ए क्या कह रहा? ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी वाला, ए गलत है लेकिन आर सही है। अब देखिए जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़कर ही निकाला जाता है। अतः जो अभिकथन ए है वो क्या है? गलत है और आर वाला जो है वो सही है, यानी कि जो इसका सही ऑप्शन है वो हमारा डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत का राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? 30, 35, 40, 25। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 35 वर्ष। इसका सही आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? जो द्विसदनीय विधानसभा होती है, द्विसदनीय विधानसभा का ऐसा मतलब यानी कि ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद होता है। विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी वाला, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं होती हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए क्या होता है, राज्य की जो विधानसभा होती है उसको एक सदनीय हो सकती है या फिर द्विसदनीय हो सकती है। राज्य की जो सभा होती है एक सदनीय हो सकती है या फिर 2 सदनीय हो सकती है। 2 सदनीय विधानसभा का मतलब ये हुआ कि उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद हैं। विधानसभा जो होती है वो निम्न सदन होता है और जो विधान परिषद होता है वो उच्च सदन होता है, जिस प्रकार से लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको कहते हैं एलजी। केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई होती हैं। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या फिर उपराज्यपाल नामित करता है, यानी कि जो केंद्र की सरकार होती है वो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें सरकारी प्रशासक यानी कि या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जिसे कहते हैं या फिर उपराज्यपाल जिसे बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको नामित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर डैश की नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री की मंत्रियों की परिषद के प्रति जवाबदेह हैं। तो इसका सही आंसर है बी वाला ऑप्शन, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? 21, 24, 28 तो 25। इसका सही आंसर है 25 वर्ष। 25 वर्ष की जो आयु होती है वो विधायक बनने की होती है, इसीलिए जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की आयु है वो भी 25 वर्ष ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं? ज्योति बसु, पवन कुमार चामलिंग, एमजी रामचंद्रन, ई.के. नायर। तो इसका सही आंसर है पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार जो चामलिंग हैं वो करीब 25 वर्षों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार, और इसके बाद जो 2019 में चुनाव हुआ था तो ये हार गए हैं। तो वहाँ के जो सिक्किम के हैं नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग हैं। और इसके पहले जो पवन कुमार चामलिंग थे इनके पहले रिकॉर्ड है ज्योति बसु का, जो कि पश्चिम बंगाल के 23 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। राज्यपाल केवल उन मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। ये क्या है? रॉन्ग है, यानी कि यहाँ सच नहीं कह रहा था। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में प्रधानमंत्री के पद के समरूप होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डैश थी? नंदिनी तत्पथी, मायावती, सुषमा स्वराज, सुचेता कृपलानी।
तो इसका सही आंसर है सुचेता कृपलानी। जो सुचेता कृपलानी थी वो भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वह वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। वो 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदन। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से हटाया जा सकता है जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में अनुच्छेद में जो वर्णित है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन जो उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो द्वारा ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से CEC का अर्थ है चीफ इलेक्शन कंट्रोलर, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉमन इलेक्शन कोड। तो इसका सही आंसर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ओम प्रकाश रावत, डॉक्टर नसीम जैदी, अचल कुमारी ज्योति, हरिशंकर ब्रह्मा। तो जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा, जो कि जनवरी 2020 से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति या फिर उसका खतरा उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 72। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356, 309, 370, 372। तो इसका सही आंसर है 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951, 1953, 1955, 1957। तो इसका सही आंसर है 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया? 35वां, 42वां, 51वां, 72वां। तो इसका सही आंसर है 42वां। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो मूल संविधान था की प्रस्तावना में नहीं थे, इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में जो इन शब्द हैं उनका क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? मैथिली, बोडो, संथाली, कन्नड़। तो इसका सही आंसर है कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? 91वां, 92वां, 93वां संशोधन, 94वें संशोधन? तो इसका सही आंसर है 93वां संविधान संशोधन। 93वें संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? भारत में जीएसटी शुरू करना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त बनाना, बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा पर समझौता। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करना। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करना। संविधान का जो 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से संबंधित है, उल्लेखनीय है कि 16 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति जे.एस. खेर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99वें संशोधन को रद्द कर दिया। साथ ही कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की पहली सूची दी गई है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची? तो इसका सही आंसर है पहली अनुसूची। संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य संघ क्षेत्रों के विषय का वर्णन करती है। यदि नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची को आवश्यक रूप से संशोधित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित हैं? छठी अनुसूची, छठी जो अनुसूची संविधान की है उसमें 4 जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसकी ट्रिक है अमित रिया, मेघालय गए, आ से हो जाएगा असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा और मेघालय से हो जाएगा मेघालय। जो मेघालय जो हैं ये क्या है, संविधान की जो छठी अनुसूची है उनसे संबंधित हैं, लेकिन जो नागालैंड है ये छठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसका सही आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार आयोग और जेवीवी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? निर्वाचक बनाने के कार्यों में निपटान के लिए, देश को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विभाजित करने की व्यवहार्यता देखना, भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना। तो इसका सही आंसर है भाषाई आधार पर आधारित राज्यों की पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना। JBP का मतलब क्या हुआ? जे से जवाहर, पी से वल्लभ भाई पटेल और वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग थे किसका अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? काका कालेलकर, बीपी मंडल, बीपी सिंह, बीपी नरसिंह राव। तो इसका सही आंसर है काका कालेलकर। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की थी। 1955 में इसने अपनी क्या की थी? रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? डॉक्टर के.एम. मुंशी समिति, जी.बी. मावलंकर समिति, रामनंदन समिति, श्वर सिंह समिति? तो इसका सही आंसर है रामनंदन समिति। सी ऑप्शन इसका सही है।
पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नवंबर 1992 में समिति गठित की गई। इस समिति ने वर्ष 1993 इस समिति ने जो थी 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय डैश में स्थित है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, वियना। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार को बढ़ावा देना है। यह विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक डैश है, एनजीटी जिसे कहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट, नॉन गजेटेड संगठन, केंद्र सरकार का विभाग, निजी कंपनी। तो इसका सही आंसर है फास्ट ट्रैक कोर्ट। पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम के तहत वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? जो मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? विजय एस मादान, शैलेश गांधी, टी.एस. ठाकुर, आर.के. माथुर। तो इसका सही आंसर है सुधीर भार्गव। इसमें जो है वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त वो हैं सुधीर भार्गव। वो जो हैं वो हैं सुधीर भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? एकाधिक वोट, एक आदमी एक वोट, कोई वोट नहीं, एक हिस्सा एक वोट। तो इसका सही आंसर है एक आदमी एक वोट। इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। तो इसका सही आंसर है जैन। जैन समुदाय को छठे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में 27 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया है। 2014 को क्या किया गया है? इसको अधिसूचित किया गया है। दोस्तों, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ में ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था थे इसके 40 क्वेश्चन थे समाप्त हुए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना तथा वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।